हेलो एंड हैप्पी लर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ वीरेन वाधवा फ्रॉम स्वस्तिक एजुकेशन। आज के लेक्चर में हम एक और बढ़िया सा डेरिवेशन करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो हॉलो खोखला स्फेरिकल शेल। बट इस बार ऐसा है, थोड़ा सा चेंज है, उसकी एक सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो गिवन है सिग्मा। इससे पहले हमने एक डेरिवेशन किया था जिसमें हमने सेम डेरिवेशन किया था बट स्फीयर का चार्ज गिवन था, टोटल चार्ज गिवन था क्यू। यहां पे हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है सिग्मा। तो अब हमें स्फीयर के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। यू ऑल नो दैट कि देयर आर थ्री केसेस। एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग स्फीयर के अंदर कैलकुलेट करेंगे, एक बार स्फीयर के बाहर कैलकुलेट करेंगे और एक बार सरफेस पे करेंगे। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज के डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। नोटबुक पेन निकाल लें, मेरे साथ लिखना स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए। सो वी ऑल नो द ड्रिल। सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है, कहीं पे भी अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो एक गॉसियन सरफेस बनाना होता है। मैंने दो गॉसियन सरफेस ऑलरेडी बना के रखे, एक इनसाइड द शेल के लिए और एक आउटसाइड द शेल के लिए। दिस डॉटेड लाइन जो मैंने यहाँ पे आपको बना के दी है, दिस इज अवर गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये हमारा गॉसियन सरफेस है, ये हम लोग को पता है। अब इनसाइड द शेल हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हम लोग ने एक गॉसियन सरफेस बनाया, उससे स्मॉल आर डिस्टेंस की दूरी पे। अब हम लोग फ्लक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, दो बार लगाएंगे। सबसे पहले हम फ्लक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया। ठीक है, तो हम लोग ई डॉट ए लिखेंगे। डॉट प्रोडक्ट का मतलब कॉस थीटा होता है। मैंने ऑलरेडी समझा दिया है कि यहाँ पे जो कॉस थीटा का थीटा होता है दैट इज जीरो। कॉस जीरो हमें पता है 1 है, तो फ्लक्स का वैल्यू आएगा ई डॉट ए। बराबर बात है। जहां पे हम एरिया जो लिखते हैं वो किसकी लिखते हैं, हम गॉसियन सरफेस का एरिया लिखते हैं। अब दूसरी बार फ्लक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। एक और फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। फ्लक्स का दूसरा फॉर्मूला होता है क्यू इंक्लूडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मेरा जो गॉसियन सरफेस था उसके अंदर कितना चार्ज है, उसके अंदर जीरो चार्ज है, बिकॉज हमारा जो शेल है, जो हमारा जो स्फीयर है दैट इज द शेल, राइट, हॉलो है। और जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके सरफेस पे, तो उसके अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं। तो हम लोग इसलिए क्यू इंक्लूडेड की जगह पे क्या लिख देंगे बच्चा लोग, अब जीरो लिख देंगे। बराबर बात है। तो यहां से जो फ्लक्स का वैल्यू आपको देखने को मिलेगा वो जीरो देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अपने क्या करने वाले हैं, फ्लक्स की वैल्यू लिखने वाले हैं, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देंगे। ई डॉट ए इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो जीरो आती है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इनसाइड द स्फेरिकल शेल जो होती है वो जीरो होती है, इनसाइड द स्फेरिकल शेल दैट इज जीरो। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग अभी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल शेल निकालने वाले हैं। सिमिलर केसेस में दो बार गॉस लॉ अप्लाई करना है हम लोगों को। बराबर बात है, गॉसियन सरफेस हमने बना लिया है। अब पहली बार जब गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो अगेन हम लिखेंगे फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए। थोड़ा स्पीड में लिख लेता हूं, ई ए कॉस थीटा कॉस जीरो, फ्लक्स का वैल्यू ई ए हो जाएगा। जहां पे जो एरिया होती है वो हमारी गॉसियन सरफेस की एरिया होती है। हमारा गॉसियन सरफेस स्फेरिकल है एंड उसका जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, तो उसकी एरिया की जगह पे हम लिखेंगे 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा जो है ये फ्लक्स देखने को मिल जाएगा आपको। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हम लोग फ्लक्स का फॉर्मूला लगाने वाले हैं, दैट इज क्यू इंक्लूडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे क्या करना है, ये जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर कितना चार्ज इंक्लूडेड है वो कैलकुलेट करके बताना है। अब वो कैसे बताएं, हमारे पास तो सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है सिग्मा, तो वहां से हमें चार्ज निकालना आता है। यू ऑल नो हम लोग ने एक इनफाइनाइट प्लेन शीट का डेरिवेशन किया था जिसमें हम लोगों ने सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज किया था। वो पहले यूज करके हम निकाल लेते क्यू इंक्लूडेड। हमें पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है, हम लोग चार्ज को क्या लिख सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया। जहां पे ये जो एरिया होती है वो उस स्फीयर की होती है जिसपे चार्ज है। अब जो चार्ज है वो गॉसियन स्फीयर पे है कि उसके अंदर वाले स्फीयर पे, देखो जो चार्ज है वो पूरा का पूरा इस स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो एरिया भी हम इसी स्फीयर की लिखेंगे। बच्चे यहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम लोग जो एरिया लिखेंगे दैट इज द एरिया ऑफ स्फीयर। ये जो Q हो जाएगा वो सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो Q है ये Q इंक्लूडेड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है,
सो हम लोग इसको ब्रैकेट में लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, वो जो Q इंक्लूडेड है वहां पे सिग्मा इंटू 4πr² पुट कर देंगे। सो फ्लक्स का एक और वैल्यू मिल जाएगा, तो वो हम लोग नॉर्मल पेन से चालू करते हैं लिखना। Q इंक्लूडेड की जगह पे लिखोगे सिग्मा इंटू 4πR² होल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब हमारा फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को इक्वेट करेंगे बिकॉज दोनों फ्लक्स की ही बात करी जा रही है। तो फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड, सो वहां से आपको मिलेगा E इंटू 4πr² इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πR²। अगर आप इनको गौर करेंगे, अच्छा एप्सिलॉन नॉट भी तो कहीं होना चाहिए, यस ये रहा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब 4π और 4π कट हो जाएगा, तो आपका E का वैल्यू मिलेगा आपको सिग्मा R² बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r²। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड outside the spherical surface, outside the spherical surface, ठीक है। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई आउटसाइड, अगर हमारे जो स्फीयर है उसकी एक सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है तो, ठीक है। उसके बाद अगर हमें ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, क्या करना है, ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो वो भी लिख लेते हैं। थोड़ा सा पेज बनाना पड़ेगा मुझे, ये ग्राफ को भी हम लोग नीचे बना लेंगे, ठीक है। अब जो थर्ड पार्ट है दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, ठीक है। अगर हमें सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है तो उसका फॉर्मूला सिंपल होता है, जो आपने आउटसाइड वाले सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है उसमें स्मॉल r को कैपिटल R के इक्वेट कर दो, उसमें स्मॉल r को कैपिटल R के इक्वेट कर दो, ठीक है। देयरफॉर E आउटसाइड हमें पता है सिग्मा कैपिटल R² बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r²। we know that for electric field on the surface small r is equal to capital R, therefore E on the surface would be sigma capital R² by epsilon naught capital R²। capital R² कट जाएगा और you would get the electric field on the surface as sigma by epsilon naught। So हमने तीन केस करे, इनसाइड द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड हमको 0 देखने को मिली है, आउटसाइड द सरफेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा कैपिटल R² बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r² देखने को मिली है, और ऑन द सरफेस हमको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट देखने को मिली है। ऑन द सरफेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आप गौर कर पा रहे होंगे स्फीयर के रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रही है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। सो यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने जो नोट करे हैं वो पहले लिख लेते हैं। पॉइंट्स टू बी नोटेड, सबसे पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज ऑलवेज 0। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड जो है वो हमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r² के दिख रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस does not depend on the radius of sphere, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ही होगी, जो होने वाली है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर। उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इज व्हाट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। सो अगर हम लोग ग्राफ प्रिपेयर करना चाहते हैं, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रिपेयर करना चाहते हैं वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रिपेयर करना चाहते हैं वर्सेस स्मॉल r, जहां पे हम एक बीच में डॉटेड लाइन बना देंगे। दिस डॉटेड लाइन वुड रिप्रेजेंट द स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, मतलब इसके पीछे आप सरफेस के अंदर है, इस लाइन के बाद आप सरफेस के बाहर चले जाते हैं। सो हम लोग ग्राफ बनाते हैं अगेन। सो अगर आप ग्राफ देखेंगे, सो ग्राफ कैसा दिखेगा, जब सरफेस के अंदर हो आप तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारी क्या है, 0 है। जैसे ही आप सरफेस पे आ जाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ बन जाती है, उसको सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट मान लेंगे,
और उसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, तो हाइपरबोलिक ग्राफ देखने को मिलेगा आप लोगों को। इसका मतलब और एक चीज, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एट द सरफेस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। आई गेस आप लोग को ये डेरिवेशन बढ़िया से समझ आया होगा, आपने मेरे साथ फॉलो अलोंग किया होगा। फटाफट से कमेंट करके बताइए नेक्स्ट डेरिवेशन कौन सा डिस्कस करना चाहिए। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, टिल देन पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।